नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर रोज़ सुबह 7 बजे आप लोग की करंट अफेयर की मॉर्निंग में लेटेस्ट क्लास होती है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान, तो देखना ना भूलेगा सिर्फ और सिर्फ हर रोज़ सुबह 7 बजे बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। तो इसमें हम आप लोग को 2020 और 21 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, और आगे आने वाले 2022 में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत आप लोग करते रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ फाइल मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय बीएसए क्लास, और आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन है ना कॉन्ट्रैक्टर्स की खरीद को मंजूरी दी है? तो आप लोग को पता है यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटर्स दे रखा है आपको 50,000, 1,00,000, 75,000, 80,000। तो करीब करीब यहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं 1,00,000 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड से 1,00,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन थी ना कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है, और इस फंड के तहत पहले से ही स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग एवॉर्सन पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की खरीद के लिए अनुमति दी गई है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1,00,000। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। राज्य सरकारों के लिए एसआईआई का नया टीका मूल्य क्या है? तो एसआईआई का मतलब है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसके लिए इसका मूल्य है 300 रुपए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, इसको बताएंगे आप लोग। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया उसका भार कितना है? तो चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया उसका भार है आपका 30 किलो है। ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों। क्या आपको दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज पर फोकस करते हुए चलेंगे। ओके ना। तो यहां पर आपको दिया गया है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 पर भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 49वें नंबर पे आती है। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत को 49वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में जो भारत का स्कोर है वो है 0.516। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड आपका पहले स्थान पर है। तो नंबर 1 पर आप लोग का इस इंडेक्स में कौन है? आप लोग का फिनलैंड जो है आप लोग का इसमें नंबर 1 पे है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्विट्जरलैंड है, फिर सिंगापुर है, फिर नीदरलैंड है, फिर डेनमार्क है। तो ये आपके नाम है टॉप 5 कंट्री के। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका सिंगापुर में। ओके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1,000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? जामनगर, पोरबंदर, पुणे, नागपुर। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जामनगर हो जाएगा इसको बिल्कुल राइट आंसर। रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1,000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में और बन जाएगा यहाँ से कि किस देश ने एक हफ्ते के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो ये देश आपका है यहाँ पर जर्मनी है। आपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले कि भारत में जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई थी, जानलेवा लहर, इसको देखते हुए जब भारत में लाखों लोग कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझने लगे, तो ऐसे में कई कोविड रोगियों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत का शिकार बनना पड़ा। तब ऐसे कठिन समय में जर्मनी जो है लगभग एक सप्ताह में ही भारत में एक बहुत ही बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को भेजने के लिए तैयार हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस लर्निंग प्लेटफॉर्म थे ना किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया? एजुकार्ट, अनअकैडमी, टॉपर, बायजूस। तो यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा बायजूस होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में
किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बायजूस होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दो भारतीय फर्म रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। बायजूस कंपनी को डिस्कवर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली BRO महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे, क्या लगता है आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग मुझे दोस्तों बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वैशाली हिवाशे। ओके, तो BRO महिला कमांडिंग अधिकारी किसको अपॉइंट किया गया है? वैशाली हिवाशे को। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया जाता है। सोमनाथन को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस सेक्रेटरी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो आपका है ये निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हर साल आपका 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये डांस का एक वैश्विक उत्सव है जिसे आपका ITI अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति की ओर से बनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना है और इस दिवस को दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 29 अप्रैल। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है डेविड वार्नर। तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने IPL 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया था और IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। तो 50 IPL खेल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले एक बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर, जो कि हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, हाल ही में किस देश की मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरों के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था भाई साहब, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरों के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति दी है। तो कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री कहलिया राम बुकवेला ने, ठीक ना, तो वहाँ की कौन है भाई साहब? ये मंत्री आप लोग के हैं कहलिया, ठीक ना, कहलिया राम बुकवेला। तो इन्होंने क्या कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाबों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के CEO और MD के RBI कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि RBI ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के MD और CEO का कार्यकाल तय कर दिया है। तो RBI ने बैंकों के CEO और MD के कार्यकाल को 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों के MD और CEO या फिर WTD इसके लिए ऊपरी सीमा के अतिरिक्त जो है निर्देश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे MD या CEO या WTD के पद पर बना नहीं रह सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम जो तय कर दिया वो कर दिया 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं,
निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी एक में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी एक में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद आपका असम का नाम आता है, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो असम और छत्तीसगढ़ आपके दूसरे स्थान पर हैं, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि हमारा यूपी जो है इसमें नंबर 1 पर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.2%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है? तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अब देख सकते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। तो आइए दोस्तों, और आप सभी लोग यहाँ पर बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। तो आपका यहाँ पर जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। दिल्ली सरकार ने किस देश के, दोस्तों दिल्ली सरकार किस देश से 21 रिड्यूस ऑक्सीजन प्लांट्स का जो है आयात कर रही है? ठीक ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फ्रांस होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन दोस्तों का भी यहाँ से फ्रांस आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा फ्रांस होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर बताना है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल चुनाव का जो अंतिम चरण था ये आप इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करेंगे, ओके ना। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्व अनुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के बीच आप लोग को दिया गया है। तो देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा कि आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को इस क्वेश्चन का सही जवाब ए है, आप लोग का बी है, ठीक ना, सी है, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा? तो आइए और आप लोग बताइए यहाँ से कि ऐसे में दोस्तों आप लोगों का यहाँ से जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक ना। क्या लगता है आप लोग को, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, एक यानी कि ब्रिटेन। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ब्रिटेन आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है, इसको बताएंगे आप लोग। देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। देखिए दोस्तों, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम आप सभी को बताना है। सही जवाब हो जाएगा झुरोंग, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था पहले भी। तो अगर आपका आंसर झुरोंग आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जो है जीता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से राफेल नडाल हो जाएगा। और अब मैं बहुत ही स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन जो है आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा, और क्वेश्चन अगर आपको पसंद है तो नोट कर लीजिएगा। देखिए ना,
इसी तरीके से क्वेश्चन जो आप लोग के आते हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ अहम प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं। ओके ना। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए और आप लोग इसका जवाब यहाँ पर दीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री हैं? ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, आप सभी को बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा यहां से सही जवाब क्या होगा, मालदीव। तो जिन दोस्तों का भी क्लास में आंसर मालदीव आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। अब मैं आपका टेस्ट करा रहा हूं। अब मैं टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से आप जवाब देंगे। तैयार हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यूएनएसडीजी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट मई 2021 के मुताबिक भारत की रैंकिंग क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो भारत की रैंकिंग इसमें हो जाएगी 117, ठीक है ना। तो भारत की रैंकिंग 117 है। नंबर 1 पर आपका स्वीडन है। नंबर 1 पर दोस्तों आपका कौन सा देश हो जाएगा? स्वीडन है। ओके। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 और 21 में किस राज्य की पहली रैंकिंग है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका यहां पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका केरल हो जाएगा। ओके। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहां पर केरल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। तो जिन दोस्तों का भी आंसर केरल आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे फटाफट से दोस्तों, देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। तो आइए दोस्तों और आप इसका जवाब दीजिए यहां से। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत सूचकांक 21, 20 और 21 में किस राज्य का प्रदर्शन जो है सबसे खराब रहा? तो सबसे खराब प्रदर्शन जो यहां पर रहा था ये रहा था बिहार का। ओके। तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर बिहार आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एएसआई ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये खोज की गई थी आपके महाराष्ट्र में। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। भारतीय नौसेना नेवी के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज शिप को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त किया गया? क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा यहां से। मेरे प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है INS संध्याक, ठीक है ना, संध्यायक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी, ये किस राज्य का मामला है? A, B, C, D। फटाक से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो ये मामला है आपका गुजरात का। ओके। अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं? तो IAF इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ कौन बनाए गए हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए एनजीटी के कौन थे? एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, जिसका मुख्यालय है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नई दिल्ली में। और वहीं अगर मैं बात करूं नए वाइस चीफ की वायुसेना के, विवेक राम चौधरी। तो ये आप लोग से तो कौन है? विवेक राम चौधरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आप लोग के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। और अगर हम 2021 की थीम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? तो 2021 के जो दोस्तों थीम है वो है आप लोग की पारिस्थितिकी, ठीक ना। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली,
यानी कि दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसकी जो थीम है वो है आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये ओपन खिताब वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जो है किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से सी वाला। अच्छा, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब किन टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा है? तो इसमें आपका नाम आता है जोनाथन का, जोनाथन एर्लिच, और आपका आता है एंड्रेई, है ना, वासिलिवस्की। तो यहां पर आपको क्या देगा? जोनाथन एल्रिच और एंड्राई वासिलेवस्की। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम, है ना, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की कौन सी रैंक मिली है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 105। ओके, तो जिनका भी आंसर 105 आया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।